हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस गेम पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने इंस्टॉलेशन की थी, ठीक है, किस तरीके से आप इंस्टॉल करते हैं एडवांस गेम को। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप मल्टीपल डोमेन्स की डिलीवरी दे रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो आप उन सभी डोमेन्स का जो गेम सेटअप, एडवांस गेम सेटअप है, एक ही सिंगल मशीन में कैसे करेंगे। क्योंकि आप डिलीवरी देते हैं तो मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, एडमिन कंसोल अलग होते हैं। अब उस केस में आपको बार बार सेटअप करना होता है एडवांस गेम को। यहाँ पे मैं आपको इस फीचर्स के अंदर बताऊंगा जो एडवांस गेम इसमें फीचर है कि आप मल्टीपल, अगर आपके पास डोमेन्स हैं जिनकी आप डिलीवरी दे रहे हैं, तो एक सिंगल मशीन से आप उनको कैसे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं गाइज। तो स्टार्ट करने से पहले गाइज रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोज आपको सब टाइम पे मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले आपके पास दो डोमेन होने चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन था जो मैंने सेटअप किया था, ठीक है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे सी ड्राइव में ऑलरेडी आपको दिखेगी। ठीक है, जो मेरा जी सूट जो डोमेन था उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है। ये मेरा यूज़र है। यूज़र के अंदर आप जाएंगे, उसके अंदर आपको गेम नाम से फोल्डर मिलेगा, .गेम। इसमें आप जाओ, यहाँ पे इसमें जो गेम नाम की जो फाइल दिख रही है आपको, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसको ओपन करेंगे नोटपैड में। नोटपैड में इसको ओपन करने के बाद, ठीक है, सबसे आप इस फाइल के बिल्कुल सबसे नीचे आ जाइए। तो यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो ऐड करने हैं। ठीक है, तो अगर आपके दो डोमेन है, मेरे यहाँ पे दो डोमेन है, तो मैं दो डोमेन के लिए यहाँ पे सेटिंग करूंगा। तो किस तरीके से इसमें करनी है देखिए। तो मेरे सबसे पहले मुझे जो फोल्डर, मैं इस फोल्डर में बनाऊंगा, गेम नाम के फोल्डर में मुझे दो सब डायरेक्टरी बनानी है। तो एक मैंने बनाना है MUA G सूट, जो मेरा पहले ऑलरेडी मैंने कन्फिगर कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो मुझे यहाँ पे डालनी है। डोमेन नेम, ठीक है, तो ये आप देखिएगा, जो भी सेटिंग यहाँ पे डाल रहा हूँ आपको उसी तरीके से आपको सारी सेटिंग डालनी है। अगर आप जरा सा भी इसमें चेंज कर देंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, सब सिंपल है। डोमेन नेम डालना है, ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है कस्टमर आईडी। ये आपको एडमिन कंसोल में मिलेगी। एडमिन कंसोल में अकाउंट सेटिंग वाले टैब में आपको ये मिलेगी। तो मेरा लॉगिन है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं गया, अकाउंट्स, अकाउंट सेटिंग, ठीक है, ये कस्टमर आईडी होती है, ये सबकी यूनिक होती है। इस आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा ओल्ड डोमेन है जो मैंने पहले पीछे फर्स्ट वीडियो में सेटअप किया था। तो उसका मैंने यहाँ से आईडी उठाया और मैंने पेस्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, ये जो आप देंगे किस डायरेक्टरी में, ठीक है, किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का, यहाँ पे आप डायरेक्टरी का नेम देंगे कि जिस डायरेक्टरी में आपकी ये इस पर्टिकुलर डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके नाम से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा, MUA G सूट। ठीक है, तो उसके अंदर इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होगी। अब ऐसे ही मैं, जो मेरा दूसरा डोमेन है एडवेंचरा, ठीक है, इस डोमेन के नाम से मैंने इस तरीके से एक हेडिंग दी। हेडिंग के बाद डोमेन अंडर, फिर उसके बाद आपका डोमेन का नाम देना है adventura.xyz। ये मेरा डोमेन है, जो मेरा सेकंड डोमेन है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर आईडी, अगेन मैं उसमें जाऊंगा, एक मिनट, हाँ, अगेन मैं अपना एडमिन कंसोल में जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा एवेंचरा वाले एडमिन कंसोल में। ठीक है, वहां पे मुझे एक कस्टमर आईडी मिलेगी। तो ये मेरा एवेंचरा का डोमेन है। यहाँ पे आए, अकाउंट सेटिंग, ठीक है, अकाउंट सेटिंग में आप जाओगे, प्रोफाइल में आपको ये मिलेगा कस्टमर। हर एक डोमेन का अलग होगा ये। ठीक है, जितने भी डोमेन आप यहाँ पे एक सिंगल मशीन में सेटअप करना चाहते हो गेम के अंदर, तो आपको उनका सबका ये आपको चाहिए होगा कस्टमर आईडी। ठीक है, अगेन अब जो कॉन्फ़िग डायरेक्टरी है उसका नाम आप दे दीजिए। इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आप किस डायरेक्टरी में सेटिंग रखेंगे। ऐसे ही अगर मैं अभी, मेरे पास दो ही डोमेन मैं यूज करने वाला हूँ, तो एक का मैंने दोनों की यहाँ पे एंट्री कर दी है। ये मेरी डायरेक्टरी की एंट्री है। ठीक है, इस फाइल को आपको सेव कर देना है। ठीक है, Ctrl+S कीजिए, सेव हो जाएगा फाइल। तो ये जो गेम फाइल है, ठीक है, इसी फाइल के अंदर आपके एडवांस गेम की सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। ठीक है, अब मैंने ये सेटिंग कर दी है। अब मैं आता हूँ सी ड्राइव में, जहां पे मेरा गेम सेटअप है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आए, ओके, यहाँ पे आ गए। अब जो डायरेक्टरी मैंने वहां पे जो डायरेक्टरी का नेम दिया, वो उस नेम से मैं यहाँ पे दो डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा। पहली डायरेक्टरी जो मेरा ऑलरेडी जी सूट जो मैंने फर्स्ट वीडियो में सेटअप किया था, वो मेरा आपका एडवांस गेम है, तो उसके नाम से मैंने बनाया। अब इसके अंदर मैं कुछ फाइल्स हैं जो मूव करूंगा।
ठीक है। तो क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी ओपन पड़ी हुई थी, अब मैं इनको उस पर्टिकुलर फोल्डर में लेके जाऊंगा। तो ये 3 फाइलें हैं, इनको मैंने लिया और एक मैंने ऑथ वाली फाइल ली है। तो ये 4 फाइलें आपको इसमें डालनी है। उसके बाद आपको पावर सेल ओपन करना है, ठीक है। पावर सेल में हम जो सारी एक्टिविटी करने वाले पावर सेल में करेंगे। यहां पे आपको क्या करना है, गैम सेलेक्ट MUA जो डायरेक्टरी अभी आपने क्रिएट की है, उसके बाद सेव बटन को प्रेस कर देना है। तो जो आपने उसमें फाइल डाली है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाए, ठीक है। तो ये हमने सेव कर लिया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सेटिंग सेव कर ली है। अब हम शो सेक्शन करेंगे। शो सेक्शन में क्या होगा, शो सेक्शन में आपको दिखेगा कि भाई आप अभी किस डायरेक्टरी में हो और कौन सा गेम आपका सेलेक्टेड है। तो डायरेक्टरी तो अभी दिख रहा है आपने किस डायरेक्टरी में हो, आप किस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे सेलेक्टेड हो। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे स्टार मार्क आ रहा है, इसका मतलब आप अभी इस फर्स्ट वाले उसमें हो, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी आपका कन्फिगर है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसमें आपको अपना सेकेंडरी जो दूसरा आपका डोमेन है उस डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस नाम से डायरेक्टरी बना ली है। अब मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्टरी को सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आए गेम सेलेक्ट। अब जो मेरा जो डायरेक्टरी बनाया है मैंने, उस डायरेक्टरी का नाम दे दूंगा मैं यहाँ पे और सेव। जैसे मैं सेव करूंगा तो अब मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा वो एवेंचरा वाली डायरेक्टरी में होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चेक कर लो कि आप किस सेक्शन में एवेंचरा में स्टार आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो ये शो सेक्शन मैंने किया। अभी एवेंचरा में ये स्टार दिखना चाहिए आपको कि आप एवेंचरा में काम कर रहे हो, यस। अब हम स्टार्ट करेंगे जो सेकंड आपका गेम सर्वर है, जो मेरा दूसरा डोमेन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है। सिंपल स्टेप्स हैं जो आपने पहले अपने डोमेन में किए थे, अब वही स्टेप आपको यहाँ पे रिपीट करने हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी वो आपने कर दी है प्रॉपर। बस अब आपको जो गेम सेटअप करने के लिए स्टेप, जैसे अभी गेम क्रिएट प्रोजेक्ट किया, अब मैं इसका ईमेल आईडी अब यहाँ पे मेंशन करूंगा। जैसे मैं ईमेल आईडी डालूंगा, ठीक है, ये मैंने ईमेल आईडी डाल दिया है। अब मैं एंटर करूंगा, उसके बाद ये मुझे इस ब्राउजर पे ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे गेम प्रोजेक्ट क्रिएट करने के इसको परमिशन देने हैं। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डालूंगा जो मेरा दूसरा डोमेन है। सिंपल वही स्टेप है फर्स्ट में जो किए थे, ठीक है। अब मैं इसको अलाउ कर दूंगा, लीजिए अब मैंने अलाउ कर दिया है सेकंड जो मेरा दूसरा डोमेन है, ठीक है। अब मैं वापस पावर शेल में आऊंगा। जब आप पावर शेल में आओगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा और जो 35 API है जो हमें इनेबल करनी होती है बाय डिफॉल्ट, जो आप जैसे ही कमांड डालोगे ऑटोमेटिकली इनेबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारी एक्टिविटी जो हम करेंगे उनके लिए अब मैं इस URL को कॉपी करता हूं। ये मेरा फेल हो गया था, लेट मी गो अगेन। ओके, दोबारा मैं ऑथराइज करता हूं पासवर्ड डाल के। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन, एक्चुअली मैंने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की थी जिसके चलते मेरा एरर आया है, ठीक है। अभी ये दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होगा क्योंकि नॉर्मली आप जब भी गेम सेटअप करते हो तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होती है, क्योंकि मैंने पहले कभी लॉगिन नहीं किया था मेरे इसमें, ठीक है। अब मैं इसको लॉगिन कर लिया और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट हो गई थी। अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपका ये 35 API सारी इनेबल होंगी, ठीक है। क्योंकि जब भी आप गेम सर्वर सेटअप करते हैं तो आपको GCP कंसोल में एक्सेप्ट करनी होती है टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी, तो अभी मेरे मुझे एरर दिया इसमें फर्स्ट रन में, ठीक है। जैसे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, अब ये देखिए सारे के सारे एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया और API इनेबल होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये 35 API है, ये मेरा इनेबल हो गई है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, API इनेबल हो गई है, ठीक है। अब आते हैं हम ऑथ पे, सेकंड कमांड हम इसमें रन करेंगे, ठीक है। तो ये जो URL है आपको इस URL को कॉपी करना है। स्टेप्स नीचे दे रखे हैं, यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। इनको कॉपी किया और आपका जहां पे एडमिन कंसोल लॉगिन है वहां पे नई टैब ओपन करके आप इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपको क्रीडेंशियल क्रिएट कर देना, ठीक है। क्रीडेंशियल पे गए,
बाय डिफॉल्ट आपको ले आएगा ये क्रेडेंशियल पे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो वेब एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप ऐप सेलेक्ट करना है। अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं तो कोई भी नेम आप दे सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, अदरवाइज आप डिफॉल्ट से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऐप का नेम दिया और मैंने यस। ये दो चीजें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, इनकी हमें अभी यहाँ पे देना है। एंटर योर क्लाइंट आईडी, ये मैंने दिया, एंटर किया। अब मुझे क्लाइंट सीक्रेट यहाँ से कॉपी करना है, एडमिन कंसोल से कॉपी एंड पेस्ट कर देना है इसमें आपका जाके पावरशेल। ठीक है, तो आपने पहले स्टेप में प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अब आपने क्लाइंट आईडी और ऑथ आईडी क्रिएट कर लिया। अब थर्ड स्टेप पे आपको जाना है, ऑथराइज करना है आपको एडमिन कंसोल में। ठीक है, अगेन आप यूआरएल को कॉपी करके आप नए टैब को ओपन कीजिए और यहाँ पे ये यूआरएल आपको पेस्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको जब आप ये यूआरएल देते हैं तो यहाँ पे आपको अब इस एप्लीकेशन को ऐप में जाके आपको ऐड करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, उस आपको अपनी क्लाइंट आईडी को कॉपी करना है, आपको यहाँ से लेके स्टेप्स ये नीचे दे रखे हैं कि क्या क्या आपको सेटिंग करनी है। ठीक है, सारे सिंपल स्टेप्स हैं, इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जो भी आपने गेम नाम से एप्लीकेशन बनाई थी, जो स्पेस हो गया इसमें, इसका स्पेस अब रिड्यूस करते हैं, जो भी आपने दिया वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको एज ए ट्रस्टेड ऐप ऐड करते हो एडमिन कंसोल में कि यस ये गेम है, मेरी ट्रस्टेड ऐप है, अब मैं इसको अपने तरीके से यूज करूंगा। कंटिन्यू एंड फिनिश। ठीक है, तो इसमें आपने प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, एपीआई इनेबल हो गई, आपने ऐप बना ली और इसको ट्रस्टेड ऐप में ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपका आता है यहाँ पे टेस्ट करना। ठीक है, क्या टेस्ट करेंगे सबसे पहले, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है गेम ऑथ क्रिएट। हाँ जी, जैसे आप लिखेंगे ये आपको एक यूआरएल देगा। ठीक है, इस यूआरएल को, एक मिनट, ऑथ की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लेट मी रिकरेक्ट। ओके, गेम ऑथ क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी करके कंटिन्यू बढ़ना है। वही स्टेप्स है जो आपने फर्स्ट पार्ट में आपने किए थे। यहाँ पे आपको अपना एडमिन आईडी डालना है, जो आपका अदर जो सेकंड एडमिन कंसोल है उसका। ये मैंने ईमेल आईडी डाला, देन एंटर। एडमिन आईडी से लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑथराइज कर देना है ये जितने भी स्कोप आए, अलाउ। ओके, नाउ जब आप इसको अलाउ करते हैं तो आपको यहाँ पे एक यूआरएल मिला है। देखिए, अब ये यहाँ पे आपको स्कोप, जैसे फर्स्ट वीडियो में आपने स्कोप को अलाउ किया था, सिंपली इसमें भी आपको ये सारे स्कोप को अलाउ करना है एडमिन कंसोल में। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं गेम यूजर मेल एडमिन और अपना चेक करते हैं कि भाई जो मेरा ये अकाउंट है वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वैसे चेक सर्विस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आपका एरर आएगा, मैसेज आएगा कि भाई आपने अभी स्कोप को अलाउ नहीं किया है एडमिन कंसोल के अंदर। ठीक है, आपने सेटिंग कर दी है, बट आपने सेटिंग जो की है जीसीपी साइड से आपने कंप्लीट कर लिया है, एडमिन कंसोल में आपने सेटिंग करनी है। तो ये आपके 33 आपके ये फेल हो जाएंगी एपीआई, क्योंकि आपने स्कोप को इनेबल नहीं किया है। ठीक है, तो अब मैंने इसीलिए चेक किया कि पहले आपको दिखा दूं, अदरवाइज मैं सिंपल ये ऐड करके भी आपको दिखा सकता था कि जो भी आपने ऐड किए सारे के सारे पास हो गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एक स्कोप है जो आपको एक्टिविटी, जो अभी आप एडमिन में एक्टिविटी करेंगे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अभी मैं ये यूआरएल इसको कॉपी किया। जैसे आप इस यूआरएल को कॉपी करके नए टैब में ओपन करेंगे, करने के बाद आपको क्या करना है, ऑथराइज कर देना है कि भाई आपने ये 35 यूआरएल्स हैं, इनको अलाउ कर दिया है। नाउ आपकी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई है। उसके बाद सिंपल हम देखिए करेंगे, पहले मैं इसको अलाउ ऑथराइज कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक उठाएगा, आपको इसमें कोई ऐड रिमूव नहीं करना है, इसी को आपको लेके ऑथराइज कर देना है। ठीक है, ये मैंने ऑथराइज कर दिया है। और अब मैं आता हूँ पावर शेल में अगेन। अब पावर शेल में अगर आप देखेंगे, अब मैं डालूंगा ना अकाउंट्स वाला जो कमांड है जो मेरा पिछली बार फेल हुआ था। अब देखिए
गेम यूजर मेल एडमिन एट एवेंचरा .xyz चेक सर्विस अकाउंट एंटर। देखिए अब जो अभी ये फेल हुए थे अब ये सारे पास हो जाएंगे क्योंकि हमने स्कोप को ऑथराइज कर दिया है। ठीक है, पास हो गया, स्टार्ट हो गया। ये देखिए अब सब पे पास होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सेटिंग यहाँ पे पास होते ही समझ लीजिए कि आपका गेम सर्वर सेटअप हो गया। अब हम ये देखेंगे कि दोनों गेम किस तरीके से पैरेलली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथराइज सक्सेसफुली हो गया, आपका गेम सर्वर सेटअप हो गया। अब यहाँ पे आपके 2 गेम सर्वर हैं इसी सिंगल मशीन में। बस आपको जो ये डायरेक्टरी बनाई सारा डायरेक्टरीज का खेल है। आपको डायरेक्टरीज का और जो गेम के अंदर जो आपकी जो फाइल होती है गेम की, ठीक है, उस फाइल के अंदर आपको वो एंट्री करनी होती है, बस सिंपल। अभी मेरा ये जो दूसरा गेम सर्वर है ये देखिए अब यहाँ पे आ गया एवेंचरा के लिए। ठीक है, मैंने गेम इन्फो डोमेन किया, एवेंचरा की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब सिमिलरली ही तो गाइज यहाँ पे हमारे दोनों सर्वर सेटअप हो चुके हैं। अब मैं आपको दोनों का किस तरीके से हम देखेंगे। तो गेम शो सेक्शन हम करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड फोल्डर होगा वो यहाँ पे स्टार मार्क आ जाएगा। देखिए अभी मेरे दोनों सर्वर सेटअप हैं। अब यहाँ पे एवेंचरा में स्टार मार्क आ गया तो इसका मतलब एवेंचरा आपका अभी करंट आप एवेंचरा में हो। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे MUA G Suite में, तो यहाँ पे गेम सेलेक्ट MUA G Suite सेव। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इस पर्टिकुलर लेवल में आ जाओगे जिसमें आपका फर्स्ट आपका सेटअप है। अब यहाँ पे शो सेक्शन करोगे तो आपका दिखा देगा कि भाई आप इस पर्टिकुलर में हो और इस सेक्शन के अंदर आपका देखिए। अब आप जैसे मैंने किया शो सेक्शन, अब ये इसमें स्टार मार्क आ गया है। अब यहाँ पे हम गेम इन्फो डोमेन करेंगे तो जो भी डिटेल यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में क्या डोमेन में चीजें हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगी। कितने यूजर है, क्या प्राइमरी ईमेल आईडी दिया था, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। तो ये मेरा फर्स्ट डोमेन था जो मैंने पहले सेटअप किया था। अब मैं दूसरे डोमेन पे आता हूं। ठीक है, तो अगेन वही आपका कमांड सिमिलरली गेम सेलेक्ट। अब मुझे एवेंचरा को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे एवेंचरा लिखूंगा। जैसे एवेंचरा लिख के सेव करोगे तो आपका जो स्टार मार्क पहले किस में आ गया था MUA में, अब आ गया आपका एवेंचरा में। तो अब एवेंचरा में जो आ गया है, अब एवेंचरा में जो आ गया है तो अब यहाँ पे शो सेक्शन कीजिए। ठीक है, शो सेक्शन करेंगे, शो सेक्शन करते ही आपका ये एवेंचरा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब गेम इन्फो डोमेन यहाँ करेंगे तो आपकी एवेंचरा की जो डिटेल है वो सारी डिटेल आ जाएगी। तो यही तरीका है एक से दूसरी गेम प्रोफाइल में स्विच करने का, और आप उसको मल्टीपल गेम सर्वर को इसी तरीके से आप मैनेज करोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना हमेशा जिस भी गेम सर्वर में आपने एक्टिविटी करनी है आपको पहले उसको सेव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको वर्क करेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे दोनों मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। अब आपको सिंपली अपनी साइड पे करके टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं गाइज, फिनिश करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस में मैं आपको नए नए फीचर्स के बारे में डिटेल्ड कर पाऊँ। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।